बिहार में बीपीएससी के जरिए जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई, उसमें जो है वह रेलवे में जिस तरीके की बहाली लालू यादव के समय में निकाला गया था, उसमें जिस तरीके से जो है वह लैंड फॉर जॉब जैसा घोटाला हुआ था, वैसा ही घोटाला जो है वह अब बीपीएससी शिक्षक बहाली में हुआ है। ये कहना है एनडीए के सहयोगी दल के संरक्षक जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी कहते हैं कि बीपीएससी के जरिए जो शिक्षक बहाली का 1.70 लाख सीट निकाला गया, उस पर जो है वह रेलवे में जैसे लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था, उसी तरीके से अब इसमें मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ है और लोगों से रुपया लेकर के जो है उनको नौकरी दिया गया है, उनको शिक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार में बीपीएससी के जरिए जो है 1.70 लाख शिक्षक नियुक्ति की जो जगह है वो निकाली गई और उसके बाद परीक्षा हुआ। परीक्षा में जो है वह बिहार के अलावा अलग राज्यों से भी जो लोग हैं अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट जारी किया गया तो रिजल्ट में जो है वह अभी तक 1,22,000 लोगों की रिजल्ट आई है, यानी कि 1,22,000 सीट ही जो है वह भरे जा चुके हैं। बाकी की जो सीटें हैं वो सब अभी भी खाली रह गई है और अब जीतन राम मांझी इस पर बड़ा आरोप लगा दिए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पैसा लेकर के लोगों को बीपीएससी के जरिए जो है वह शिक्षक बनाया गया है और इसकी जो जांच है वह सरकार से कराने की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है और हम जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पैसा लेकर के जो है वो लोगों को नौकरी दिया गया है, लोगों को शिक्षक बनाया गया है, इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जीतन राम मांझी ने जैसे ही ये बयान दिया है उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। लगातार सियासी बयानबाजी जो है एक दूसरी तरफ से हो रही है और अब जीतन राम मांझी ने जो ये बातें कही है इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीपीएससी पर भी जो है वह सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब इस बीपीएससी का शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया गया तो कई ऐसे छात्र थे जो बीपीएससी गेट पर पहुंच करके धरना प्रदर्शन किए, रिजल्ट जिस तरीके से जारी किया गया उसको विरोध किए और उनका सीधा सीधा आरोप था कि सरकार के इशारे पर बीपीएससी जो है वो रिजल्ट जारी की है और रिजल्ट जारी करने में धांधली हुआ है। तो स्टूडेंट के अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हुए थे उनके विरोध के बाद ही जो है वो जीतन राम मांझी का इस तरीके का बयान आया और जीतन राम मांझी ने जो है वह एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था अब एक्स हो गया है बदल करके, उस पर जो है वो जीतन राम मांझी एक पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं कि शिक्षक बहाली में जो है वो बहाली में जो है 1,70,000 पदों पर जो बीपीएससी के जरिए जो है वह निकाला गया उसमें रेलवे की तरह जो है वह जॉब स्कैम हुआ है और मांझी कहते हैं कि लोगों को पैसा देकर के नौकरियां दी गई है और इसमें अब जीतन राम मांझी का कहना है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी करके यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत दी गई है। पैसा दो, सरकारी नौकरी लो, घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मांझी आगे कहते हैं कि बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कहना है जीतन राम मांझी का और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से लगातार जो है इस पर बयानबाजी हो रही है। हालांकि राजद को भी एक मौका मिला जब उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं एसएस सिंह, उनकी बेटी भी जो है वह बीपीएससी के जरिए जो है वह शिक्षक नियुक्ति में सफल हुई है। उन्होंने एक ट्विटर पर ही एक पोस्ट लिखा था, उसके बाद राजद जो है उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जो है उसका जवाब देता है। राजद का यही कहना होता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में ही आपकी बेटी को नौकरी मिली है और आप लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिहार की जो सरकार है वह युवाओं की रोजगार के लिए सोच रही है। इस तरीके का जो एक बात है वह राजद की तरफ से लिखा गया है और साथ ही साथ अब जो रिजल्ट जारी किया गया है और उसमें 1.22 लाख लोगों का ही रिजल्ट आया है और अभी जो नव नियुक्ति शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है और 2 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में नव नियुक्ति शिक्षकों को जो है वह नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और उसके बाद वो लोग जो है शिक्षक बन जाएंगे और अपने अपने काम पर चले जाएंगे। अब जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर के जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार या फिर जदयू के मंत्री अशोक चौधरी, उन लोगों का भी कहना है कि जीतन राम मांझी तो पागल हो गए हैं, उनके बात का कोई मतलब नहीं है, वह कब क्या बोलते हैं उसका कोई आधार नहीं होता है। इसलिए हम लोग जीतन राम मांझी की इस बात पर जो है वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। जीतन ऐसा नेता की बात पर क्या बोलना जिसके बात का कोई मतलब ही ना हो, कोई वैल्यू ही ना रह जाए। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है
कि क्या रेलवे में जिस तरीके से लालू यादव के समय में नौकरी दी गई थी, उस समय जो जमीन लेकर के नौकरी दिया गया था, क्या ठीक उसी तरीके से अब बीपीएससी भी नौकरी दे रही है कि पैसा लेकर के सरकारी नौकरी दे रही है? आप क्या सोचते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।